ये बामसेप पहले बनाई साहब काशीराम जी ने या DS4? बामसेप पहले बनाई। बामसेप पहले बनाई। बामसेप वैसे 1973 में बन गई थी जी, लेकिन 78 में बाकायदा विधिवत अधिवेशन हुआ उसका दिल्ली में जी, तो उसका नाम 78 में मतलब बामसेप के नाम से जाना गया लोगों के उसमें आया। लेकिन वो काम उसका 73 से शुरू हो गया था। 73 से शुरू। पहले एसोसिएशन थी, एसोसिएशन से फिर मतलब सारी जातियों को जोड़ करके एक बनाया। इसमें 6743 जातियां आती हैं। जो बामसेप है उसमें 6743 जातियां आती हैं। जी, जातियों का सबसे बड़ा समूह है और यही हिंदुत्व का समूह है। अगर बामसेप मतलब अपना काम एक्टिव करता है तो हिंदुत्व में केवल 10% लोग रह जाएंगे, बाकी मतलब सब बामसेप में आ जाएंगे। जी, तो और बाबा साहब अम्बेडकर भी मतलब उसको चाहते थे कि इसमें मतलब सुधार हो या इसको नष्ट कर दिया जाए। जी, तो सुधार नहीं हुआ उसमें। आज भी मतलब जातिवाद किसी न किसी रूप में हावी है। तो उसको मतलब प्योरीफाई करने की जगह एक मतलब एक नया कंसेप्ट उन्होंने दिया कि विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। मतलब अगर हम पॉलिटिकल फ्रूट जो खाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो हुआ राज सत्ता की वजह से हुआ। जो राज सत्ता मतलब जो होती है, राज सत्ता कंट्रोल करती है संस्कृति को, हर चीज को ही कंट्रोल हर करती चीज है। को, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। हाँ। और आपकी मतलब एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो ये तीनों जो है बैकबोन ऑफ द सिस्टम है और ये सिस्टम से ही देश चलता है। देश कैसा बनेगा वो इन तीनों चीजों के ऊपर मतलब निर्भर करता है। तो इन तीनों की जो जड़ है वो इनको कंट्रोल करने वाली पॉलिटिकल पावर है और इनको जनरेट करने वाली पॉलिटिकल पावर को जनरेट करने वाली कल्चरल पावर है, सामाजिक कल्चरल पावर। और कल्चरल पावर के और पॉलिटिकल पावर के बीच की जो धुरी है वो समाज व्यवस्था है। तो समाज व्यवस्था आप जानते हैं कि जो काशीराम जी ने एक जो किताब लिखी उसका नाम चमचा एज है। हाँ, चमचा एज। उस किताब में खड़ी व्यवस्था बनाई हुई है, उसका एक डायग्राम है। उसमें मतलब जो नीचे से व्यवस्था शुरू करी है और ऊपर तक जाती है, टॉप से नीचे वो सीढ़ी नुमा मतलब समाज है। तो ये ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाला ऊपर नहीं जाता, इस तरह से मतलब जो है वो उनको सीढ़ियां बनाई हुई हैं। तो वो उसको ध्वस्त करके वो पेन से समझाते थे कि खड़ा पेन है, उसको मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मतलब आगे पीछे तो हो सकता है लेकिन ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। ऊंचा नीचा नहीं कर। ऊंच नीच की व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने मतलब ये किया कि ये बामसेप क्या करेगा, सबको इक्वल करेगा, अत्याचार नहीं करेगा किसी के साथ। ये नहीं है कि ऊपर वाले के साथ नीचे ला करके ऐसा कर दे। ये बोलते थे। हाँ, वो कहते थे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये ऊपर वाला है वो इस तरफ आ जाएगा, नीचे वाला है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इसकी जो धुरी है या तो ये बनेगा इंजन या इंजन ये बनेगा, यानी या तो दलित इंजन बनेगा या ब्राह्मण इंजन बनेगा। सर उसके लिए मुझे याद है पेन भी वो रखते थे रेनॉल्ड का। हाँ। क्योंकि उसमें नीला जो ढक्कन था वो मात्र 15% की उसकी हाइट थी और नीचे का वाइट 85% था। तो उसको खोल के फिर ऐसे लगा के दिखाते थे। ये जो कंसेप्ट है इसको कल्चरल जो व्यवस्था है उसके ऊपर जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा संस्कृति पे तब तक आप जो है इस व्यवस्था को ऐसा नहीं कर सकते। व्यवस्था में जो परिवर्तन करती है वो संस्कृति करती है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जो BRC है, जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर है, वो अपना काम अलग करेगा और पॉलिटिकल पावर अपना काम करेगा। समाज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए DS4 बनाया गया। DS4 1982 में बना जी, वो 1978 में बना और पॉलिटिकल पावर इनको जनरेट करने के बाद में 1984 में बनी और 1984 में पॉलिटिकल पावर बनी और 96 में भारतीय मतलब पटल पे आ गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इतनी जल्दी कोई पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनी, मतलब 84 में बनी और 96 में राष्ट्रीय पार्टी हो गई 12 साल के अंदर। और उसके बाद में भारतीय जो राजनीति थी उसमें परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। उसमें यह हुआ फिर मतलब जो है कोई भी पार्टी जी अपने दम पर सरकार बनाने के काबिल नहीं। मतलब वो तो साहब बोलते ही थे हमें लंगड़ी लूली सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला कि अब वो दिन लद गए जब अकेले दम पर सरकार एक पार्टी बनाया करती थी। अब गठबंधन सरकार बनाने की आदत डाल लो, अब बिना गठबंधन के सरकार नहीं चलेंगी। वो काम काशीराम जी ने कर दिया। वो काशीराम जी ने ये काम किया। एक ये राजनीति पर, दूसरा ये कहा कि भाई जो BP सिंह के समय में बहुत काम करवाए उन्होंने। सबसे कमजोर सरकार BP सिंह की थी। BP सिंह के समय में मंडल आयोग आया, पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा जो गोल्डन पीरियड था जी, वो मंडल कमीशन के बाद में आया। उससे पहले तो दलित से भी ज्यादा बुरी स्थिति थी पिछड़े समाज की। ना उनके साथ में एक मतलब कुर्मी जाति है, वो ठाकुर के स्तर के मानते हैं अपने को। उनके पास में एक आध दो सिपाही, एक तहसीलदार होता था पूरे, उसमें एक भी आदमी नहीं था।
अब ये अहीर हैं, यादव हैं, इनके पास में मतलब सिपाही के अलावा कोई आदमी नहीं था, कोई अधिकारी मिलता ही नहीं था, एसडीएम भी नहीं था कोई। तो इनके लिए मतलब उन्होंने काशीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करने के बाद भागीदारी भवन बनाया लखनऊ में। कहा पहले बच्चों को मतलब पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद नारा भी तो दिया था सर, आईएएस बनेंगे। मंडल कमीशन लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। हाँ, वो तो बीपी सिंह के समय में था, नारा दिया था ना। तो वो करवाई उन्होंने, करवाई उसको उनको देवीलाल को इस्तेमाल किया और बीपी सिंह की सरकार को गिराया, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया और वो लागू करवाया। फिर बाकायदा मतलब उसका भी ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बामसेफ है, हाँ। ये सारा मतलब कमाल बामसेफ का है, जो भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन आया और उस परिवर्तन को सस्टेन करने के लिए बीएसपी के लिए काम करना था। लेकिन बीएसपी ने चूंकि बामसेफ की जो इतनी बड़ी विंग थी जो उसको चलाया करते थे, तो उसको कंट्रोल से बाहर करने के लिए कि उनके कंट्रोल में बीएसपी नहीं रहे, बामसेफ खत्म कर दिया। बामसेफ खत्म किया और उधर उस बामसेफ को तो पहले रजिस्टर्ड करा लिया था, जो जल्दी थे, तेजेंद्र सिंह जल्दी, उन्होंने रजिस्टर करा लिया था। उसके बाद में वो फिर उनके खापरडे के हाथ में चली गई, उनके हाथ से मेसराम के हाथ में चली गई, मेसराम के हाथ से फिर मतलब मतंग भी हैं, मतंग तो अलग हैं, वो दूसरे जो रेवेन्यू सर्विस में थे जी, तो उनके पास में चलेगी बोरकर के हाथ में, बीडी बोरकर, आईआरएस थे वो। तो उन्होंने बीडी बोरकर की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जल्दी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेसराम की भी पॉलिटिकल पार्टी है। जितनी बामसेफ बनी उन्होंने सबने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली कि जैसे मतलब ये मलाई खाने के लिए बीएसपी ने मतलब बामसेफ के उससे मलाई खाई है, तो वो खाने के लिए उन्होंने ही बना ली। इसका मतलब जो है वो उसमें डिवीजन हुआ, जो पावर थी ना समाज की जो इकट्ठी हुई थी नॉन पॉलिटिकल रूट, उसमें डिवीजन हो गया। और फिर अपना अपना कैडर एक ही था, स्कूल ऑफ थॉट एक ही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसका एक है। लेकिन बीएसपी की जो बामसेफ है जिसमें मैं काम करता था, मैं कभी इसमें रजिस्टर्ड बामसेफ में किसी में नहीं रहा। अच्छा। मैं काशीराम जी के साथ रहा और उन्होंने उस बामसेफ का नाम रखा शैडो बामसेफ। अब B1 बोलते हैं, B1 का मतलब बामसेफ काशीराम। अच्छा। बाकी मतलब और दूसरी 21 बामसेफ चल रही है इस समय। 21? हाँ जी। तो उन्होंने मतलब ऐसी आरपीआई 21 हो गई थी बाबा साहब के जाने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो मतलब जो पावर जनरेट की थी, वो बीएसपी ही राष्ट्रीय पार्टी है अभी भी, और 16 राज्यों में उसकी जड़ें हैं और मतलब उनका नेटवर्क है पूरा। और उसके मुकाबले में बहुत सारी पार्टियां बनी है, महाराष्ट्र में बनी है, कल्चर का काम तो कर रही है। सर अब तो राजनीतिक मतलब उनके पास अब तो आप रिटायर हो गए, आपसे राजनीतिक सवाल भी अब तो खुलकर जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये साहब के तो सर ये बहुजन से जो सर्वजन का जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इससे पॉलिटिकल फायदा मिला है पार्टी को या लॉस हुआ है, आप क्या सोचते हैं? देखिए इसमें दो मत हैं। एक मत तो ये है कि लोग कहते हैं कि जैसे दूसरी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी राष्ट्रीय पार्टी होना है तो हमें सब समाज को जोड़ करके चलना चाहिए, क्योंकि सबसे हम वोट भी ले रहे हैं, सबको टिकट। लेकिन साहब का फार्मूला तो नहीं था, साहब तो मीटिंग में से भगा देते थे। हाँ नहीं, साहब बोलते थे, उन्होंने सर्वजन नहीं बोला था। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।